अगर क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, इसके पीछे का क्या बड़ा रीजन है आपके अकॉर्डिंग, और इनसे सर कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो जर्नी होती है ना इंश्योरेंस, जब भी आप खरीदते हैं तो उसकी जर्नी एक छोटे से कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है। या तो आप ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहे हो या आप किसी डायरेक्ट एजेंट के थ्रू ये पॉलिसी ले रहे हो। तो वो जो पॉलिसी जर्नी होती है उस पूरी जर्नी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। क्योंकि जो बोलते हैं कि इंश्योरेंस आग्रह की विषय वस्तु अब नहीं रह गई है, अब समझदारी की भी विषय वस्तु है। क्योंकि जो रिजेक्शन बाद में आते हैं वो जल्दबाजी की वजह से आते हैं। हम्म। तो जब भी अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है उसकी वजह, मतलब बेसिक वजह मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक वजह ये है कि जी। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस होती हैं। हम्म। बहुत सारे लोग होते हैं जो सामने बताते नहीं है, प्रपोजल में वो सब भरते नहीं है या सामने वाला उनसे पूछता नहीं है। जो हम्म। इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं मिलती है कि अगर मैंने आज खरीदा है कोई इंश्योरेंस, तो मेरे पास मेरे को कोई बीमारी करंट तो नहीं है, लाइक कोई डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मतलब जो लाइफ वाली जो बीमारीज हैं इनको डिस्क्लोज नहीं होते हैं। तो क्लेम के टाइम में अगर ये पता चल जाता है कि ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। हम्म। उसके अलावा रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट है कि लगभग जितने भी डॉक्यूमेंटेशन आप दिए हुए हैं प्रपोजल फॉर्म में, वो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है साइन के साथ में। हाँ, और जो मैं आखिरी चीज बोल रहा हूँ वो तो कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि आपको पॉलिसी लेने के बाद में कुछ समय का टाइम मिलता है। जब आपके पास में पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुंच जाता है तो आप पॉलिसी टर्म्स, आप एक्सक्लूजन्स वगैरह सब कुछ आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अगर वहां पे आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को किसी भी तरीके से कनेक्ट करके, लाइक टोल फ्री, ईमेल्स, बहुत सारे आज की डेट में हैं आपके पास में साधन की, आप उनसे बात कर सकते हैं। हम्म। उनसे क्लैरिटी जरूर ले लें। और प्रपोजल फॉर्म, बहुत बार ये होता है कि प्रपोजल फॉर्म क्लाइंट खुद नहीं भरता है, साइन करके चला जाता है प्लेट, उसके बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में वो कोई और भरता है। बिल्कुल भी नहीं। ये हम्म। सबसे बड़ा रीजन है इंश्योरेंस के रिजेक्शन का, क्लेम के रिजेक्शन का। तो प्रपोजल फॉर्म खुद भरें, सही जानकारी दें, और जो जानकारी आपसे पूछी गई है वो एक एक जानकारी भरें आपकी मौजूदा बीमारियों के बारे में। उसके बाद में फिर कम चांसेस हैं कि आपकी क्लेम रिजेक्ट हो। बिल्कुल, तो ये क्लेम रिजेक्ट होने के एक बड़े कारण जो हैं वो हो सकते हैं, इन बातों का ध्यान आपको रखना है। सर, अगर स्टार्टिंग में ही बीमा पॉलिसी किसी को खरीदनी है, क्लेम रेशो के साथ साथ किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? रिव्यूज़, आपने बताया कि कंपनी के एक बार रिव्यू ज़रूर आप चेक कर लें, इसके अलावा कौन कौन से मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखें सर? मैंने अब बताया था कि आप सबसे पहले तो उनके जो ग्रेवियांस जो हैं उनको भी खासकर जाके चेक कर लें। हम्म। जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो तो चेक करना बहुत ज़रूरी है ही। उसके अलावा उनके टैट, उनके रिव्यूज़ और बाकी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब जब भी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ेंगे, प्लस उनके कैशलेस हॉस्पिटल की लिस्ट आपको हमेशा रखनी चाहिए अपने पास में। आप उनसे ई कार्ड जो पॉलिसी के आते हैं उनकी आप डिमांड करो। और जितनी जानकारी आपके पास में इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होगी, और पहले ही अपने आप सारे प्रोसेस पूछ ले कि अगर क्लेम आता है तो मुझे किस तरीके से उस क्लेम को लेने के लिए किस तरह से कंपनी से कनेक्ट करना पड़ेगा, या कि कौन से वे से मैं उनसे डायरेक्टली पहुंच सकता हूं। ये जानकारी अगर आपके पास सबसे पहले रहेगी तो इमरजेंसी के टाइम में आपको बहुत ज्यादा वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना है ताकि आगे फ्यूचर में किसी भी तरीके की परेशानी आपको ना हो। सर, कुछ सवाल आ गए हैं, उन सवालों को एक बार फिर से अपने जो दर्शक हैं उनको शामिल कर लेते हैं। पटना से सवाल आया है सर, नवीन तिवारी का। वो पूछ रहे हैं कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में आनाकानी कर रही है तो इसकी शिकायत कैसे करनी है, कहाँ करनी है? सबसे पहले तो जो जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि अगर डिले होता है तो उनके एस्केलेशन मैट्रिक्स होते हैं कि आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टैट के हिसाब से जा सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो ऑम्बड्समेंट में, आप इंश्योरेंस ऑम्बड्समेंट है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं, आईआरडीओ को मेल लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। या फिर आपने जहां से पॉलिसी ली है आप उनको जरूर इन्वॉल्व करें, वो कोई ब्रोकर हो या आपका एजेंट हो, जो आपको फिर पूरी तरीके से बताएगा कि आपको किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेंट करना है। आप उनकी सहायता ले सकते हैं, और बाकी बहुत सारे रास्ते हैं जिनसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा। अगर आप अपने तरफ से आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, डिक्लेरेशन आपका प्रॉपर है, तो आपको क्लेम लेने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल।
तो क्लेम लेने से कोई रोक नहीं सकता है अगर डॉक्यूमेंटेशन आपका पूरा है, और आप कोशिश करिए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो आप जो ब्रोकर है, जो एजेंट है जिससे आपने कांटेक्ट किया था, आप उनसे दोबारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आप बता सकते हैं। शिमला से सवाल आया है सर निशा ठाकुर का, उनका पूछना है कि ग्राहक कैसे पहचाने कि कोई कंपनी क्लेम के मामले में भरोसेमंद है, ट्रस्टवर्दी है। मैंने जैसे बताया था आपको कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्लेम रेशियो चेक करना है, क्या सेटलमेंट है, उनके ग्रेवियांस वगैरह चेक रेशियो चेक करना है। और सबसे पहले ये देखना है कि उनके क्लेम सेटलमेंट के जो रिव्यूज आए हैं आपके सोशल मीडिया में या वेबसाइट के थ्रू या जहां से भी मिले आप देखें, और जो भी उनके रिस्पॉन्सेज होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्स आपका जो इमरजेंसी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वहां पे हमको सारे रिव्यूज वगैरह सही मिलते हैं तो उनको लेना चाहिए। हाँ, अगर क्लेम रेशियो कम है या बहुत सारे जो डेटा निकलता है आईआरडीए का, वो आईआरडीए नागरिक जागरूकता के लिए बहुत सारे हमको इन्फॉर्मेशन देती है, उन इन्फॉर्मेशन को भी देखें। अगर वहां पे भी आपको कहीं लगता है कि ये कंपनी ठीक नहीं है तो बिल्कुल आपको ऐसे इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। और देखें कि डेटा निकलता है कि टॉप 5 टॉप 10 कंपनीज का और उसमें सॉल्वेंसी रेशियो भी एक है जिसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या चल रही है, वो भी एक मेन फैक्टर है। ये सब करने के बाद में आप चेक करने के बाद में आप पॉलिसी ले सकते हैं।